जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ग अवयव के आगे पढ़ेंगे। आज हमारा क्या है टॉपिक? पंक्ति अवयव अथवा पंक्ति सदिश। हमारा टॉपिक अभी परिभाषा देख रहे हैं कौन क्या होगा। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। मतलब इसमें एक पंक्ति होगी और केवल एक पंक्ति होगी तो उसे हम पंक्ति अवयव कहलाएंगे। जैसे इसमें एक पंक्ति है, इसमें स्तंभ 4 है हमारे, जिसे 1x4 क्रम का पंक्ति अवयव है। ये दूसरा क्या है पॉइंट? स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश। इसमें क्या हो जाएगा? पंक्ति अवयव का उल्टा हो जाता है। इसमें स्तंभ एक होगा और पंक्ति अनेक हो जाएगी। मतलब पंक्ति 3 है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है। उदाहरण के तौर पर दिया गया है 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, मतलब इसमें 3 पंक्ति और एक स्तंभ हो जाएगा, क्रम का स्तंभ अवयव है। इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला टॉपिक है शून्य अथवा रिक्त अवयव। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये होता है कि जो इसमें सारे अवयव क्या हो जाएंगे? 0 अवयव जो होंगे। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव मतलब शून्य होता है शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को ओ द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण से देख सकते हैं ओ बराबर क्या है? अवयव के अंदर के सारे अवयव जो हैं 0 हैं। क्रम कौन सा है? 2x2, मतलब 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। ये भी पढ़ा जाएगा। पंक्ति और स्तंभ, पहले पंक्ति आती है फिर उसके बाद स्तंभ आते हैं। ओके, ये मतलब 2 पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है। इतना याद जरूर रखना। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा आयताकार अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती आयताकार अवयव कहलाता है। मतलब यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है? इसमें जो पंक्ति है वो कम रहेगी और स्तंभ ज्यादा रहेंगे, आयताकार अवयव कहलाता है। मतलब 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, मतलब 2x3 क्रम का आयताकार अवयव है कहेंगे। जैसे कोई पूछ लिया ये किस टाइप का अवयव, तो आप लोगों को पता रहेगा तो तुरंत बता सकते हैं उसे। फिर इसके बाद आता है हमारा इकाई अथवा तत्समक अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है तथा शेष सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। मतलब एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए? 1 है और प्रत्येक अवयव का क्या होगा? 0 होगा, तो इसे इकाई अथवा तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम यहाँ। ये हमारा क्या है? विकर्ण। विकर्ण तो 1 है और बाकी के अवयव क्या है? 0 है। इसी तरह ये दूसरा उदाहरण है। यहाँ देख सकते हैं विकर्ण 1 है और जो अलग अवयव हैं वो क्या सारे हैं? हमारे 0 हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इकाई अथवा तत्समक अवयव कहेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होंगे? 0 होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। मतलब ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव के अतिरिक्त जो बाकी रहते हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे, तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण के अतिरिक्त ये मतलब जो तत्समक अवयव सेम वैसे ये भी है। प्रत्येक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। यहाँ एक पॉइंट करके दे दिया गया है। ओके, फिर अगला आ जाएगा परिभाषा क्या है? अदिश अवयव किसे कहते हैं? तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। जो विकर्ण होगा उसके क्या होंगे? सारे अवयव क्या होना चाहिए? समान, तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण दिया गया है यहाँ ए बराबर ब्रैकेट में है अवयव
लिखा है यहाँ विकर्ण के क्या है हमारे समान है 2 2। किस प्रकार का अवयव होगा? अदिश अवयव होगा। यहाँ भी देख सकते हैं -3 -3 -3, ये क्या है हमारे विकर्ण समान है। बाकी के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, पर क्या होना चाहिए हमारा विकर्ण समान होना चाहिए, तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। थोड़ा हम पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, 3 पॉइंट दिया गया है, पढ़ेंगे। प्रत्येक इकाई अथवा तत्समक अवयव एक अदिश अवयव होता है। प्रत्येक जो इकाई हमने पढ़ा, इकाई अथवा तत्समक अवयव एक क्या होगा? अदिश अवयव, जो हमने अभी पढ़ा सेम। प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। फिर जब के बराबर 1 तब एक अदिश अवयव या तत्समक अवयव होता है। मतलब जो के का मान पूछेगा वहाँ के बराबर क्या रखेंगे? 1, तब एक अदिश अवयव या तत्समक अवयव होता है जो विकर्ण होगा। फिर उसके बाद अगली परिभाषा क्या है हमारी? अब लोग हमारी सिर्फ पढ़ लेना है, नहीं तो बुक से तो पढ़ते कोई नहीं है, तो मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, सिर्फ सुन भी लेना तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, त्रिभुजीय अवयव है ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे, वो त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। मतलब जो अवयव है, जो विकर्ण होगा मेरा, ऊपर के छोड़कर नीचे जितने अवयव होंगे वो क्या होंगे? हमारे 0, तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ये हमारा उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमारा निम्न त्रिभुजीय अवयव, मतलब ऊपरी त्रिभुजीय का उल्टा निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा। इसमें क्या बोला गया है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या होंगे? 0 होते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण में दिया गया है, देख सकते हैं, निम्न त्रिभुजीय का जो विकर्ण है, विकर्ण के नीचे अवयव एलिमेंट शेप है, ऊपर का जितना ये है मतलब क्या हमारा 0 है, उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और अब हम देखेंगे अवयव पर संक्रियाएं कैसे की जाती हैं। तो अवयवों की समानता, तो 2 अवयव समान कहलाते हैं यदि दोनों अवयव के क्या होंगे? क्रम समान होंगे और संगत अवयव क्या हो? बराबर होने चाहिए। जैसे दूसरे शब्दों में दिया गया है, यहाँ 2 अवयव हैं ए और बी, पंक्ति तो समान है, एम क्रॉस एन और क्रॉस एस समान कहलाते हैं यदि जो आई और जे का मान क्या होना चाहिए? ए बी, इसमें बी में भी ए में भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और पंक्ति भी बराबर होनी चाहिए, तो उसे हम संगत अवयव बराबर है कहेंगे, क्रम समान है। तो यहाँ देखते हैं और एक पॉइंट दिया गया है, ए में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होनी चाहिए? बी में पंक्तियों की संख्या, मैंने जो बताया सेम इसमें भी वही लिखा है, एम बराबर क्या होना चाहिए? आर। मतलब ये जो पंक्ति है इसमें भी पंक्ति दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया गया है हमारा, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में स्तंभों की संख्या, ये भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। स्तंभों की दोनों में संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एन यहाँ है और एस यहाँ दिया है, ओके। फिर इसके बाद हमारा तीसरा ये भी पॉइंट है, एक का जो आई कामा जे वहाँ अव्यय होगा बराबर होगा बी का आई वहाँ जे वहाँ अव्यय, अर्थात ये दोनों क्या होंगे आपस में? ए के ए बराबर बी जो आई जे है ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जिसे यहाँ दिया भी गया है आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एम तथा जे बराबर भी दिया 1 2 3 डॉट डॉट एन। एन क्या है? हमारे स्तंभ है और एम क्या है? पंक्ति है, ओके। ये उदाहरण दिया गया है, समझ सकते हैं। आप लोगों को इस तरह
ब्रैकेट में दे दिया गया 8/4, तो घबराना नहीं है, पहले से आप भाग कर लेना, फिर इसके बाद दोनों, ये भी क्या है हमारा, बराबर हैं दोनों ये, अब इसमें, फिर इसके बाद एक और दिया गया है, बराबर होंगे यदि सेकेंड और थर्ड भी, थर्ड क्या है हमारा, क्योंकि ये तीसरा तो बराबर नहीं है, इसमें भी पंक्ति और स्तंभ क्या है हमारे, बराबर हैं दूसरे में, देख सकते हैं 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, इसमें भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। पर जो तीसरा दिया गया है हमारा, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यहाँ लिखा भी गया है नॉट, बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, इसके ये जो इसमें 2 पंक्ति हैं और इसमें क्या है 3 स्तंभ है, क्योंकि इन अवयवों का क्रम हमारा समान नहीं है, मतलब संक्रियाएं भी हो गई अवयवों पर, समानता होगा तो तभी ये बराबर होंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। ओके, फिर इसके बाद अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इंग्लिश में कहते हैं। तो दिया क्या गया है यहाँ, यदि ए तथा बी समान क्रम के 2 अवयव हैं, मतलब ए और बी क्या होंगे, हमारे दोनों समान क्रम के अवयव होने चाहिए, तो इनका योग ए प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा बी होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता, मतलब जो ए और बी होगा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो उसी क्रम का एक संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होगा, हमारा मिलेगा। तो ये हमारा उदाहरण देखेंगे, यहाँ भी दिया गया है नंबर, उदाहरण क्या है, ए में दिया गया सवाल है, इसमें 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तथा बी में क्या भी दिया है, 2 पंक्ति दिया है और 3 स्तंभ दिया है, मतलब इसके क्रम क्या है, हमारे समान है। तो इसके बाद ये जब जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए जो पहली पंक्ति का इसमें भी पहली पंक्ति में जोड़ेंगे, इस तरह से हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ जैसे ए प्लस, यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी को हम जोड़ रहे हैं आपस में, तो क्या करेंगे, ए वाला पहले अव्यय लिखेंगे, 1 4 2 5 3 6, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, जोड़ रहे हैं, तो फिर दूसरा अवयव क्या है, 6 - 1 - 5 4 0 2, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ जो एक उदाहरण दिया है मैंने वही उदाहरण उतारा है, मैंने और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ देखेंगे इसी कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ बराबर लगा लेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, तो जो ये पहले पंक्ति है, मतलब ये जो एक यहाँ है, जो इसके अब दोनों के बराबर तो नहीं है, तो हम भी जानते हैं, पर ये समान है पंक्ति और स्तंभ, तो इसके पहली पंक्ति ये भी 6, दोनों को 1 + 6 करके लिखेंगे इस तरह, फिर 2 में क्या जोड़ेंगे, -5, 2 + -5 लिख लेंगे, फिर 3 यहाँ 0, मतलब 3 + 0 कर लेंगे, हम बड़ा करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ 4 है -1, 4 में 4 + -1 जोड़ेंगे, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे, बराबर है, जगह लिखेंगे 4 + 4, फिर 6 में 2 जोड़ देंगे। इसी तरह आप लोगों को जोड़कर बताते हैं, 1 + 6 7 हो जाएगा, 2 + -5 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चिन्ह आप हमेशा याद रखना है। तो जब ये माइनस होगा हमारा, तो -5 बड़ा हो जाएगा,
प्लस 2 के मुकाबले, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा। माइनस में हमारा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इतना होगा। फिर यहाँ भी 4 प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 में से फिर 1 घटा देंगे, क्योंकि 4 प्लस का बड़ा है हमारा -1 के मुकाबले, तो हमारा प्लस के साथ 3 आ जाएगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। देखते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ यहाँ हमारा क्या है, 7 माइनस 3 3, फिर 3 है, 9 है, 8 है, तो हमारा भी उत्तर देख सकते हैं सेम ही आया है। फिर इसके आगे हमारा दूसरा भी दिया गया है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्रम इसमें समान है कि नहीं। देखते हैं, इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं, 3 स्तंभ दिख रहे हैं, और दूसरा जो बी दिया गया है इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दे दिया गया है, तो मतलब ये प्रभावित नहीं होगा, ये नहीं जुड़ सकता। जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, पंक्तियां और स्तंभ ए और बी के क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जैसे ये पहले का दिया गया है। ओके, फिर इसके बाद हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा शॉर्ट में दिया गया है, क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा शॉर्ट में समझाने के लिए यही दिया गया है कि अवयवों का योग केवल तभी परिभाषित है जब वह समान क्रम के हैं, मतलब जब समान होंगे तभी उन्हें जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि अवयवों का योग किया जा सकता है तो उन अवयवों का योग के अनुरूप कहते हैं, मतलब जो योग किया जाएगा जब उनका, तो उनके अवयवों के योग के अनुरूप होगा कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा अवयवों का ऋण अवयव, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब जो कोई भी अवयव होगा उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस लग जाएगा। किसी अवयव ए का ऋण अवयव ब्रैकेट में दिया गया माइनस ए से निरूपित करते हैं। जैसे हमारा यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि अर्थात यहाँ ये भी देख लेना, माइनस ए बराबर हो जाएगा -1 बराबर ए, मतलब यहाँ माइनस ऋण अवयव में माइनस पहले से ही 1 से गुणा होगा। जैसे उदाहरण में दिया गया है, यदि ए बराबर ए अवयव दिए गए हैं तो क्या होगा, मतलब जब इसे हल करेंगे, ऋण बोलेगा ऋण अवयव क्या होगा, तो फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में। जैसे यहाँ माइनस ए बराबर -1 इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ -1 किया है, फिर इसमें गुणा किया है, माइनस से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस होता है, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, फिर -3, फिर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा ऋण अवयव, समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अगला परिभाषा क्या है, अवयवों के योग के गुणधर्म, जो अवयव का योग हमने पढ़ा उसके हम गुणधर्म पढ़ेंगे, इसे कैसे किया जा, कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए पहला हमारा क्या है पॉइंट, क्रम विनिमय नियम गुणधर्म में दिया गया है, यदि ए तथा बी समान क्रम के 2 अवयव हैं, मतलब ए और बी क्या होने चाहिए, समान क्रम के 2 अवयव हैं, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी या बराबर बी प्लस ए भी कर सकते हैं, मतलब बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, तभी हमारा उत्तर वही आएगा। ओके, दूसरा क्या पॉइंट है, सहचन नियम, यदि ए कामा बी तथा सी समान क्रम के 3 अवयव हैं, तो मतलब सहचन नियम से क्या होगा, ए तथा बी ए कामा तथा बी तथा सी क्या होने चाहिए, समान क्रम 3 अवयव होंगे, तो उसे ए प्लस बी प्लस सी इस तरह भी कर सकते हैं, या ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी कर लेंगे, तभी हमारा उत्तर
सेम ही आएगा। फिर उसके बाद अगला आ जाएंगे योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब ये क्या होता है, अवयवों के योग के लिए सुनअवयव योज तत्समक है। मतलब अर्थात कोई यदि एक किसी क्रम का एक अवयव होगा तथा ओ उसी क्रम का सुन अवयव है तो मतलब ओ मतलब 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो दिया भी गया है यहाँ a प्लस 0 बराबर a होगा, बराबर 0 प्लस a करेंगे तो मतलब जो योग के तत्समक का अस्तित्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, a के बराबर ही होगा। ओके, कोई बोल दिया कि तत्समक अवयव है, उसका कोई अवयव है उसे तत्समक अवयव के साथ जोड़िए तो जो होगा अवयव वही उत्तर आ जाएगा। ओके, फिर अगला पॉइंट है हमारा परिभाषा क्या है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये क्या होता है, इसमें प्रत्येक अवयव जो होंगे a बराबर जो अवयव है और जो पंक्ति और स्तंभ है एम क्रॉस एन के लिए एक अवयव माइनस ए आई जे जो है जिसे माइनस ए से निरूपित किया जाता है। मतलब हमने अवयव का ऋण अवयव पढ़ा, उसमें योग के प्रतिलोम का अवयव मतलब इसका इस प्रकार के जो अवयव होंगे यहाँ ये डिफिनेशन में यहाँ देखते हैं जो उदाहरण है a प्लस माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब जब हम जोड़ेंगे अवयव जो होगा और अवयव का ऋण अवयव होगा जो उसे जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या हमारा आंसर आएगा 0। ओके, उदाहरण से समझ सकते हैं। फिर हमारा एक और है, यहाँ क्या है, निरसन नियम क्या होता है योग के प्रतिलोम में, यदि a, b तथा c समान क्रम के अवयव हैं तो मतलब a b c क्या होने चाहिए, समान क्रम के अवयव हैं तो a प्लस b a प्लस c या बराबर क्या हो जाएगा b बराबर c। बाय निरसन है मतलब 3 है क्रम तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c कर लेंगे तब भी हमारा ये बाय निरसन हो जाएगा। और दाएं निरसन क्या होता है, b में a जोड़ लेंगे और c में a जोड़ लेंगे तो दाएं हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 और बचता है परिभाषा, वो भी देख लेंगे इसी वक्त, नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है। अवयवों का अंतर क्या होता है, अवयव में अंतर देखेंगे जो घटाते हैं। यदि a तथा b समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका अंतर a माइनस b निम्नोक्त प्रभावित किया जाता है। मतलब प्रकार से प्रभावित है, मतलब इसे घटाना, अंतर को अंतर मतलब घटाना होता है, ये मतलब जोड़ना होता है। a माइनस b या बराबर क्या है a प्लस यहाँ कर दिया है, यहाँ ब्रैकेट में माइनस b किया तभी ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसी दिक्कत कोई नहीं। दूसरे शब्दों में अवयव a तथा अवयव माइनस b का क्या है योगफल है। जैसे हमने जोड़ा ठीक उसी प्रकार से a भी है, हमारे क्या होने चाहिए a और b क्या होने चाहिए, अब वे बराबर होने चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए तभी हम घटा सकते हैं, नहीं तो घटा नहीं सकते। जैसे योग होता है ठीक उसी प्रकार से इसमें घटाना रहेगा। जैसे यहाँ a माइनस b किया गया मतलब -3 में से -3 घटाएंगे, समझ ही रहे होंगे। जैसे यहाँ -3 किया गया, फिर 2 में से फिर -5 घटाएंगे। यहाँ ये उदाहरण आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद एक और परिभाषा क्या है ये भी समझ लेते हैं। अवयवों का एक अदिश से गुणन अथवा अदिश गुणन
मतलब अवयव का एक अदिश से गुणन होगा और अथवा अदिश गुणन, मतलब अदिश गुणन क्या होता है ये भी देखेंगे। इसमें जो होगा ए और बी का जो उनके अवयव होंगे उनका हम गुणा करेंगे एक अदिश अवयव लेकर। यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं पहले। यदि ए एक अवयव है, अवयव तथा के एक अदिश, मतलब यहाँ के क्या मान लिए हैं, अदिश संख्या मानेंगे है, तो इनका गुणन के, मतलब जो ये अवयव होगा, अवयव है मतलब के इंटू ए से प्रदर्शित किया जाता है, जो ए के प्रत्येक अवयव में के की गुणा करने पर प्राप्त होता है। मतलब जो एलिमेंट होगा के अदिश, उसे हम जब अवयव से गुणा करेंगे कि प्राप्त होगा। जैसे कि हमारा एक उदाहरण देखते हैं तो समझते हैं अच्छे से। उदाहरण में माना एक ए बराबर क्या है, अवयव दिया गया है। यहाँ बराबर क्या है, 3a बराबर 3, मतलब मेरा के स्थान पर क्या हमारा है, यहाँ 3 ले लिया मैंने। तो जब इसमें हम गुणा करेंगे, मतलब 3 का गुणा 1 में करेंगे, फिर -3 में करेंगे, फिर ये 3 का गुणा 0 में, फिर 3 में, जैसे यहाँ किया है। तो आ जाएगा एक आंसर मेरा, मतलब एक आदेश लेकर उस आ जाएगा ये। फिर यहाँ दूसरा उदाहरण दिया गया है -4a, फिर माइनस इसमें जब 4 से करेंगे तो आप लोगों को गुणा तो करना आता होगा, बता दिए। -4 का 1 में करेंगे, माइनस फिर 4 में, -4 इंटू -3, फिर -4 इंटू 0, फिर -4 इंटू 3, गुणा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। फिर इसके बाद हमारा अगला आ जाएगा अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा बात। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यदि a एवं b समान क्रम के दो अवयव हैं तथा के एक अदिश है, तो जैसे k बराबर a प्लस b बराबर k a हो जाएगा प्लस के बी, मतलब जो होगा a प्लस b में क्या होना चाहिए, दोनों में गुणा हो जाता है एक अदिश b से, और a और b क्या होना चाहिए, समान क्रम के अवयव होंगे। तो फिर हमारा दूसरा इसी में पॉइंट है अदिश गुणन के गुणधर्म में। यदि a एक अवयव तथा m पंक्तियां एवं n स्तंभ जो कहते हैं दो अदिश हैं, तो m प्लस n ब्रैकेट में गुणा किससे किए हैं, a से, जो अवयव होगा। तो इसमें करेंगे m a हो जाएगा, फिर n a, मतलब जो स्तंभ होगा वो हो जाएगा पूरा। फिर इसमें भी दिखा है यदि a एक अवयव तथा m एवं n दो अदिश है, तो दो अदिश मतलब m n सेम ही दिया गया है सारा, थोड़ा सा इधर उधर कुछ नहीं किया गया है। ये घुमा फिरा कर ये बताने की कोशिश की गई है इसमें कि ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है गुणा, कि कहीं प्लस माइनस ये सब आ जाएगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यदि एक अवयव है तो गुणा ए में करेंगे तो ए आएगा, ठीक इसमें माइनस गुणा करेंगे माइनस ए आ जाएगा। मैंने इसे ऋण अवयव में भी बताया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये हमारी जितनी परिभाषाएं थी अवयव में वो सारी मैट्रिक्स में खत्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम कुछ कल उदाहरण देखेंगे, उदाहरण को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली भी कल हो सके तो सॉल्व हो जाए। अग्रवाल प्रकाशन की बुक है ये। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।